A very good morning to all of you. Student, previously we know from the chapter the Earth in the solar system. We know about what is geography, about who is the father of geography, about the Earth, about Purnima, about Amavasya. So now the next paragraph we will discuss the from geography subject. So listen very carefully. The paragraph is, do you wonder what can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या आप लोगों को यह जानकर, यह सोचकर कभी आश्चर्य नहीं होता है कि जो रात के समय में इतना सारा तारा और चंद्रमा और अलग अलग छोटी छोटी बिंदुएं जो आसमान में दिखाई देती है, वह दिन के समय में क्यों नहीं दिखाई देती? इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका रीजन ये है कि जब दिन में हम लोग के पास सन का लाइट आता है तो सन का लाइट इतना तेज होता है, इतना ज्यादा प्रकाश होता है उसमें कि उसके चलते हम लोग आसमान के तारों को और मून को नहीं देख पाते। यह सिर्फ सन के अत्यधिक लाइट के चलते होता है, ज्यादा प्रकाश के चलते होता है। आपको अगर देखना है, अगर आपको कुछ इसके बारे में जानना है तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक टॉर्च लीजिएगा, टॉर्च के माउथ पर उसको एक पेपर से कवर करके रबर लगा दीजिएगा। उसके बाद उसमें पेपर पर टॉर्च के माउथ पर पिन से पिन कर दीजिएगा, उसमें अलग अलग तरह की हर जगह पिन कर दीजिएगा जिससे उसमें काफी ज्यादा छेद हो जाएगा। और उसके बाद आप एक डार्क रूम में उसको जलाइए। जब आप डार्क रूम में उसको जलाएंगे तो वॉल पर देखिएगा कि अलग अलग छोटा छोटा बहुत तरह का लाइट, छोटा छोटा पॉइंट बन जाएगा, उसमें लाइट पॉइंट बन जाएगा, अलग अलग बिंदु बन जाएगी उसके लाइट। लेकिन जब आप उसमें वहां पर उस रूम में लाइट ऑन करेंगे, मीन्स बल्ब को जब ट्यूब लाइट को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा छोटा छोटा बीम, छोटा छोटा बिंदु गायब हो जाता है, कम दिखने लगता है या फिर पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा। इसका एक ही रीजन ये हो जाता है क्या, कि ज्यादा लाइट जब रूम में आ जाता है तो वो छोटी छोटी बिंदु नहीं दिखाई देने लगती है। यह सिर्फ ज्यादा लाइट के चलते ही होता है। तो इसी तरह से ज्यादा लाइट होने की वजह से हम लोग रात में चमकने वाले तारे और चंद्रमा को दिन में नहीं देख पाते। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. अब celestial bodies का मतलब होता है कि खगोलीय पिंड, जो हम लोग आसमान में जो भी तारे, ग्रह और चंद्रमा जैसे देखते रहते हैं आसमान में, जो भी आसमान में हम लोग नाइट में देखते हैं, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट, तो ये सब सभी खगोलीय पिंड है। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं और उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह गैसों से ही बना हुआ है। उसमें से बहुत ऐसे हैं जो सन से भी कई हजार गुना, कई लाख गुना बड़े, लेकिन फिर भी हम लोगों को छोटे दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि वो काफी डिस्टेंस पर है, इसलिए वो मुझे छोटा दिखाई देता है, हम लोगों को छोटा दिखाई देता है। बट उसमें लाइट और हीट सन से काफी ज्यादा है, लेकिन सन हम लोगों के बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग
सन के लाइट को और हीट को ही फील कर पाते हैं, दूसरे स्टार्स के लाइट और हीट को फील नहीं कर पाते। इसका रीजन सिर्फ यही है कि वो काफी डिस्टेंस पर है, और उन सभी में सूर्य भी एक तारा है।